आज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोगों ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो डिफिनेशंस था, डिफिनेशंस को हम लोगों ने स्टडी किया, ऑब्जेक्टिव को स्टडी किया, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट को स्टडी किया, टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम को स्टडी किया, और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल वो हम लोगों ने कल स्टडी किया। आज जो स्टडी करना है वो सिस्टम व्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है ना। तो सिस्टम व्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशन फंक्शन आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। सिस्टम का मतलब होता है, आज हम लोग स्टडी करेंगे सिस्टम पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या है? A system is defined as the collection of the interrelated activity, है ना। The system approach views an organization entity as an arrangement of the interrelated parts that interact in way that can be specified to the some extent. Interrelated activity जितने भी होगी प्लांट में उसको स्टडी करना सिस्टम व्यू कहलाता है। जितने भी इंटर रिलेटेड एक्टिविटी जो आपके प्लांट में होते हैं, इंडस्ट्री में होते हैं, आपको यहां पर एक फिगर में आपको दिखाया गया। फिगर को आप ध्यान से देखिए। ये सिस्टम व्यू आपको प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का आपको दिखाया गया है। इनपुट आपको ये आपको रेक्टेंगल में है, इनपुट है। ये आपको कन्वर्सन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें कि आपको कन्वर्सन किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। और ये आपको आउटपुट है। आउटपुट का मतलब है जो गुड्स हम लोग बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं। कोई फ्रिज बनाने की इंडस्ट्री है, कोई ऑटोमोबाइल बनाने की इंडस्ट्री है, कोई पेन बनाने की इंडस्ट्री है, कोई वॉच बनाने की इंडस्ट्री है, कोई कैमरा बनाने की इंडस्ट्री है, कोई गूगल्स बनाने की इंडस्ट्री है ना, कोई टेबल बनाने की इंडस्ट्री है, कोई। तो ये गुड्स जो है उसी से रिलेटेड है। और सर्विसेज ऑफ यूटिलिटी, सर्विसेज ऑफ यूटिलिटी का मतलब है सर्विस जहां पे दिया जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, वहां पे सर्विस दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट हो गया, वहां पे सर्विस दिया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गया, जहां पे सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपको आउटपुट हो गया। इनपुट में आपको क्या क्या है वो सारा यहां पर आपको बताया गया है। मटेरियल्स है, लेबर है, इक्विपमेंट है, कैपिटल है, एनर्जी है, मनी है, मैनेजमेंट है और इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जरूरी है। इंफॉर्मेशन इज द पावर।
तो 8 चीजें यहाँ इनपुट पे आपको दिखाई गई है। किसी भी इंडस्ट्री का यही 8 इनपुट आपको होता है, ये आप समझ लीजिए। वो सारे इनपुट आपको यहाँ पर आपको समराइज करके आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। मटेरियल्स होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, इन प्रोसेस इन्वेंट्री होते हैं। ये मटेरियल, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आपके इनपुट हैं। लेबर आपको लगेगा ही लगेगा। आप चाहे फैक्ट्री खोल लो, वहां मशीन चलाने के लिए लेबर लगेगा ही लगेगा। चाहे आप स्कूल खोल लो, आपको वहां टीचर लगेगा ही लगेगा। तो लेबर आपको हर जगह आपको लगेगा, आपको लेबर आपको लगेगा ही लगेगा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपको सब जगह लगेगा। इक्विपमेंट एंड मशीनरी, आप किस तरह का इक्विपमेंट और मशीनरी रखते हैं उस पे भी आपको डिपेंड करेगा कि आप वर्ल्ड क्लास का रखे हुए हैं कि मैनुअल रखे हुए हैं कि सेमी ऑटोमेटिक रखे हुए हैं, किस तरह का इक्विपमेंट आपने अपने प्लांट में रखा हुआ है, कितनी कैपेसिटी है आपकी। कैपिटल होना जरूरी है। कैपिटल का मतलब है फिक्स्ड कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, है ना। ये आपको फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है। एनर्जी, एनर्जी वहां पे लगेगी लगेगी। एनर्जी नहीं होगा तो कहां से करेंगे। बिहार में एनर्जी रहती ही नहीं है, तो वहां वहां प्लांट नहीं है। एनर्जी जरूरी है ना। एनर्जी आपकी दिल्ली एनसीआर में रहती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहती है, तो हरियाणा में गुड़गांव में काफी इंडस्ट्री वहां पे फल फूल रहे हैं। जहां एनर्जी ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, बिहार में इलेक्ट्रिसिटी रहती ही नहीं है, तो कहां से वो इंडस्ट्री, वो दिन भर लेबर बैठी रहेगी तो कहां से उसका क्या होगा वो। तो एनर्जी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, मनी जरूरी है। किसी काम को करने के लिए मनी आपको जरूरी है। मनी आपको आपको 6ठे नंबर पे दिया गया है कि मनी के बिना आप जो है प्लांट नहीं चला सकते। मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट होना जरूरी है। सारी चीजें होने के बाद भी अगर गुड मैनेजमेंट नहीं होता है तो बहुत सारा इंडस्ट्री आपको बैठ जाती है, सीख हो जाती है। तो मैनेजमेंट आपको सही होना चाहिए। मैनेजमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का गोल क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का मिशन क्या है, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ये सारे आपको इनपुट्स हो गए। और कन्वर्सन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये आपको सभी जगह लगेगा। कन्वर्सन कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, ये आपको सभी जगह लगेगा। और उसके बाद आउटपुट के बाद आपको फीडबैक, फीडबैक मिलता है कि आपने कैसा प्रोडक्ट बनाया, क्वालिटी का बनाया कि नहीं बनाया। फीडबैक के बारे में कल भी मैं आपको बात कर रहा था कि भाई डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। ऐसा बनाइए कि डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट को क्लास लीजिए कि स्टूडेंट फेल ना करे, नहीं तो फिर उसको उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। क्लास अच्छी होनी चाहिए, आपको कोर्स मटेरियल आपको सही होना चाहिए। कोर्स मटेरियल बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि लड़का यूनिवर्सिटी में पोजीशन ला सके। तो फीडबैक का मतलब वही है। कंट्रोल सब सिस्टम डिसीजन मेकर वहां पे डिफाइन करेगा। फीडबैक का यही मतलब है कि जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुए हैं उसको आप रिपीट करो। फीडबैक क्या मिल रहा है, फीडबैक यहाँ पर आपको यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी आपको दिया हुआ है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कस्टमर क्लाइंट पार्टिसिपेशन क्या कहता है वो, नहीं तो फिर से उसको जो है कन्वर्सन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में लाना पड़ेगा। फीडबैक करके आपको यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको सिस्टम व्यू है। एक सिस्टम है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटी है, सिस्टम व्यू है। जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है ना, वो आपको इंडस्ट्री जो है ना एक सिस्टम है। जैसे ह्यूमन का एक सिस्टम है ना, बॉडी है। बॉडी में थोड़ा सा भी कहीं कुछ हो जाता है ना तो आप रेस्ट नहीं ले पाएंगे।
थोड़ा सा भी कहीं कुछ कट गया तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो सिमिलरली सिमिलर केस इज रिलेटेड विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आपको एक सिस्टम है, कहीं भी आपको दिक्कत आएगी ना तो आपका इंडस्ट्री में इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो सारी चीजें जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सारी चीजें आपको ठीक सही रूप से चलनी चाहिए, मटेरियल सही टाइम पे आना चाहिए, लेबर आपको स्किल्ड होना चाहिए, इक्विपमेंट, कैपिटल, एनर्जी, मनी, मैनेजमेंट। सर लक्षिता को ज्वाइन कर लो। हाँ बताइए। सर लक्षिता की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। नहीं, लक्षिता इंटर कर गई है। ओके सर, थैंक यू। लक्षिका इंटर कर गई है। हमारा एक हाथ तो यही रहता है, इंटर करने में ही लगा हुआ रहता है, तो लक्षिका इंटर कर गई है। तो ये आपको सिस्टम पर्सपेक्टिव है ना। तो ये आपको इंडस्ट्री का सारी चीजें आपको एक फोटोग्राफ में आपको दिखाया गया है। ये बहुत खूबसूरत आपको सिस्टम व्यू है ना। ये सिस्टम व्यू आपको बहुत ही आपको खूबसूरत है। देखिए यहां पर आपको दिखा हुआ है, ए प्रोडक्शन सिस्टम हैज द फॉलोइंग एलिमेंट। ये 6 एलिमेंट प्रोडक्शन सिस्टम के बताए गए। 6 एलिमेंट क्या क्या है? इनपुट्स हैं, कन्वर्सन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, आउटपुट्स है, ट्रांसपोर्टेशन सबसिस्टम है, कम्युनिकेशन सबसिस्टम है, और कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। ये आपको 6 एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन सिस्टम के, जो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये 6 एलिमेंट आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। ये 6 एलिमेंट आपको सिस्टम व्यू आपको यहां पर आपको दिखाया गया। प्रोडक्शन ऑपरेशन जो है आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है to create goods and services. All organizations, whether manufacturing or providing services, perform the 4 basic functions. ये 4 basic functions जो है आपको किसी इंडस्ट्री में आपको होता है: मार्केटिंग फंक्शन, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन एंड द ह्यूमन रिसोर्सेस। ये 4 बेसिक फंक्शंस जो है आपको इंडस्ट्री में आपको होता है, और ये 4 बेसिक चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोरिलेट कीजिए। मार्केटिंग फंक्शन जनरेट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स और ऑब्टेन्स कस्टमर ऑर्डर, है ना। वो डिमांड जनरेट करता है, कस्टमर ऑर्डर्स को लाता है। ये मार्केटिंग का काम है। कहां पे ऑर्डर मिल रहा है, मार्केटिंग पीपुल बैठ करके, जो मारुति के वेंडर्स होते हैं वो मारुति से ऑर्डर लेके आते हैं। ऑर्डर लाना मार्केटिंग पीपुल का काम है, कस्टमर ऑर्डर लाना मार्केटिंग पीपुल का काम है। फाइनेंस का जो फंक्शन है, हाउ विल द ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ द कैश फ्लो एंड द कैश आउटफ्लो। केश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को फाइनेंस देखता है, कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, इसको फाइनेंस देखता है। ह्यूमन रिसोर्सेस का काम है लुक इनटू द पीपुल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो पीपुल को देखता है, पीपुल के रिकॉर्ड को रखता है, पीपुल के रिकॉर्ड को रखता है, उसका ह्यूमन काम है। और प्रोडक्शन प्लेज ए सेंट्रल रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ये आपको सेंट्रल रोल है जो आपको अचीव करने में आपको हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑपरेशन एज ए कन्वर्सन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये आपको कन्वर्सन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। कल भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल में हम लोगों ने बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल हम लोगों ने देखा था। उसमें यही मॉडल है, उसमें इनपुट चाहिए और इनपुट से आउटपुट चाहिए, आउटपुट में आपको कन्वर्सन होता है। हर एक इंडस्ट्री का आपको इनपुट होता है, और इनपुट में आपको वर्कर्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, मशीन चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए
to convert into the output. ये आपको चाहिए कन्वर्सन प्रोसेस के लिए. द कन्वर्सन प्रोसेस में इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इंडस्ट्री में आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको यूज किया जाता है. कन्वर्सन प्रोसेस में आपको जैसे कटिंग किया जाता है, नंबर 2 ड्रिलिंग किया जाता है, नंबर 3 मशीनिंग किया जाता है, नंबर 4 वेल्डिंग किया जाता है, नंबर 5 पेंटिंग किया जाता है ना. 5 आपको प्रोसेस आपको यहां पर आपको दिया हुआ है. ये आपको कन्वर्सन प्रोसेस में किसी भी इंडस्ट्री में आपको यही जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इसी को ऑपरेशंस बोलते हैं. प्रोडक्शन ऑपरेशंस इसी को बोलते हैं. एनी कन्वर्सन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द सेवरल स्मॉल एक्टिविटी रिफर्ड टू एज ऑपरेशन, है ना. प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और लीड टू द सर्विसेज. तो जो कन्वर्सन प्रोसेस है आपको यहां पर आपको दिखाया गया. देखिए आपको प्रोडक्शन सिस्टम बताया जा रहा है. सिस्टम व्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना. ये 7 सिस्टम्स यहां पे आपको दिखाए गए. स्टील प्लांट का सिस्टम दिखाया गया है, रेस्टोरेंट का एज ए सिस्टम दिखाया गया है, ऑटोमोबाइल प्लांट एज ए सिस्टम दिखाया गया है, ऑयल रिफाइनरी एज ए सिस्टम दिखाया गया है, सुपरमार्केट एज ए सिस्टम दिखाया गया है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज ए सिस्टम दिखाया गया है, और एयरलाइंस एज ए सिस्टम आपको दिखाया गया है ना. 7 तरह के प्रोडक्शन सिस्टम आपको दिखाए गए हैं. ये आपको 7 आपको एग्जाम्पल लिया गया है. आप कई तरह के स्कोप में मैंने आपको डिस्कस किया था. स्कोप ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट में मैंने डिस्कस किया था कि ऑपरेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहां कहां पे लागू हो सकता है. तो कई हो सकते हैं. ये 7 आपको एग्जाम्पल यहां पर आपको बताया गया है, और उसके इनपुट, कन्वर्सन प्रोसेस और आउटपुट आपको यहां पे दिखाया गया. देखिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आपको दिखाया गया. कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो इनपुट है वो स्कूल स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर द इनपुट्स. व्हाट टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स कम इन द कॉलेज, ये आपको इनपुट है. व्हाट टाइप ऑफ द टीचर्स कम इन द कॉलेज, ये आपको इनपुट है. कॉलेज में किस तरह के प्रोफेसर्स आते हैं, ये आपको इनपुट है. किस तरह के स्टूडेंट आते हैं, ये आपका इनपुट है. कन्वर्सन प्रोसेस क्या है? टीचिंग. टीचिंग वहां पे किया जाता है. टीचिंग ही कन्वर्सन प्रोसेस है. इंपार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स. स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको नॉलेज दिया जाता है, स्किल्स दिया जाता है. और आउटपुट क्या है? ग्रेजुएट्स, है ना. ग्रेजुएट्स का मतलब है कॉन्वोकेशन सेरेमनी. कॉन्वोकेशन सेरेमनी हेल्ड करके ग्रेजुएट को सर्टिफिकेट दिया जाता है. पीपुल को एडुकेट किया जाता है, जो कि बाहर जो है आपको ग्रेजुएट बन करके बाहर के रियल लाइफ वर्ल्ड के सिचुएशन को हैंडल कर पाए. यही मेन जो है इनपुट है कि बच्चे आए और अच्छा ग्रेजुएट बने, अच्छा सिटीजन बने, अच्छा स्टूडेंट बने, और वहां से निकलने के बाद जो है अपने लाइफ में रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल कर पाए. तो ये आपको आउटपुट हो गया. और भी कई आउटपुट आपको दिखाए जा रहे हैं. स्टील प्लांट के दिखाए जा रहे हैं. इसमें आयरन ओर, कोल, कोक, लाइमस्टोन, लेबर एंड मशीनरी, ये आपके इनपुट हो गए. उसमें होता क्या है? स्मेल्टिंग होता है, रोलिंग होता है. टाटा स्टील प्लांट जैसे हो गया. रोलर्स में वहां टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर का हमें देखने का मौका मिला था. कई तरह के रोलर्स लगे हुए हैं. 2 रोलर प्रोसेस, 3 रोलर प्रोसेस, 4 रोलर प्रोसेस, कई तरह के रोलर्स लगे हुए हैं. और रोलिंग करके वो आपको स्टील का सेक्शन और शीट्स निकालते हैं. जितने भी स्टील प्लांट है ना, भिलाई हो गया, सेलम हो गया, वाइजेक हो गया, बर्नपुर हो गया, ये सारा यही आपका इनपुट है, यही कन्वर्सन प्रोसेस है, और यही आउटपुट है.
जितने भी स्टील प्लांट आपको इंडिया में है, सेल जिसको बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका यही आपका प्रोसेस है। रेस्टोरेंट, आपके जो होटल्स हैं, कई बड़े बड़े आपके 5 स्टार होटल्स हैं, दिल्ली में कई होटल हैं, ताज होटल है, कई होटल्स हैं आपके, उसके आपको इनपुट आपको यही है, हंग्री कस्टमर्स आपको वहां पे आते हैं और चेफ्स वहां पे रहते हैं, सर्विस और इक्विपमेंट रहते हैं, ये आपके इनपुट है। Cooking and the serving food is the conversion process and the satisfied customer is the output. ये आपको होटल्स का आपको एग्जांपल दिया गया है। ऑटोमोबाइल प्लांट जैसे मारुति हो गया, होंडा हो गया, जेसीबी हो गया, वहां पे रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स आपको इनपुट्स है, मशीनरी एंड लेबर आपको इनपुट्स है। कन्वर्सन प्रोसेस क्या है? फैब्रिकेशन ऑफ द पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाए जाते हैं एंड असेंबली ऑफ द ऑटोमोबाइल्स किया जाता है। मारुति कंपनी में, हीरो होंडा कंपनी में, जेसीबी में असेंबली किया जाता है। वो वेंडर्स रखे हुए हैं, 5-6 हजार मारुति के वेंडर हैं, वो वेंडर को ऑर्डर दे देते हैं, वहां से पार्ट बन के आता है और वहां पर असेंबली का काम चलता है, फैब्रिकेशन ऑफ पार्ट का काम चलता है। ये असेंबली ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, और आउटपुट क्या है? ऑटोमोबाइल्स। ऑयल रिफाइनरी में आपको इनपुट क्या है? क्रूड ऑयल, इक्विपमेंट एंड लेबर। कन्वर्सन प्रोसेस क्या है? आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और आउटपुट क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपके ये आउटपुट हो गए। सिमिलरली इन द सुपरमार्केट, कस्टमर विद द नीड्स, सेल्स पर्सन, ये दोनों आपको रहेंगे, सेल्स पर्सन रहेंगे और कस्टमर विद द नीड्स रहेंगे। कन्वर्सन प्रोसेस क्या होगा? सेलिंग होगा, रिटेलिंग होगा, आउटपुट क्या होगा? सेटिस्फाइड कस्टमर होगा। उसी तरह आपको जो प्रोडक्शन सिस्टम एयरलाइन का दिया हुआ है, उसमें आपको इनपुट हो गया, एरोप्लेन्स रहना चाहिए, पायलट्स रहना चाहिए, इंजीनियर्स रहना चाहिए, फ्लाइट अटेंडेंट्स रहना चाहिए। ये 4 आपको इनपुट्स होने चाहिए। कन्वर्सन प्रोसेस क्या है? एयर ट्रांसपोर्टेशन होगा। आउटपुट क्या है? सेटिस्फाइड कस्टमर टू देयर डेस्टिनेशंस। दिल्ली टू आपको लंदन जाना है, तो दिल्ली से लंदन जाने के लिए आपको कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, इंडियन एयरलाइंस है, ये आपका सिस्टम है। इंडियन एयरलाइंस आपका एक सिस्टम है, उसमें इनपुट्स आपको दिया हुआ है, कन्वर्सन प्रोसेस दिया हुआ है और आउटपुट दिया हुआ है। तो ये आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का आपको ये एज ए सिस्टम आपको दिखाया गया है कि सिस्टम आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और इसी तरह देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम ऑफ द इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का क्या सिस्टम है, यहां पर आपको दिखाया गया है। देखिए 6 एक्टिविटी आपको दिखाया गया है। गोइंग टू द क्लास आना जरूरी है। जो बच्चा क्लास ही नहीं आएगा तो उससे कैसे रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट स्टूडेंट हैव ए नॉलेज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट विद देम। तो अटेंडेंस जरूरी है, गोइंग टू क्लास जरूरी है, स्कूल जाना जरूरी है, कॉलेज जाना जरूरी है, गोइंग टू क्लास जरूरी है। रीडिंग द असाइनमेंट्स क्या क्या दिए गए हैं उसको रीड करना आपको जरूरी है। व्हाट आर द असाइनमेंट्स आर गिवन, व्हाट आर द कोर्स मटेरियल्स आर गिवन, व्हाट आर द लेक्चर नोट्स आर गिवन, ये आपको जरूरी है। कंप्लीटिंग द होमवर्क असाइनमेंट करना जरूरी है। जो भी आपको टीचर, आपको प्रोफेसर आपको दे रहा है, उसको होमवर्क कीजिए, तभी आप जो है अच्छा मार्क्स ले करके आ पाएंगे।
आप यूनिवर्सिटी में पोजीशन लेकर के आएंगे, आप तभी लेकर के आएंगे। जब तक कि होमवर्क असाइनमेंट आप नहीं करेंगे ना, तब तक जो है आप सक्सेस नहीं करेंगे। आपको मैंने 7 असाइनमेंट मैंने कल भेज दिया है। 4 असाइनमेंट आपको, 4 यूनिट है, 4 असाइनमेंट मैंने भेज दिया है, पहले ही दे दिया है मैंने। असाइनमेंट भी मैंने कल भेजा हुआ है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस वो मैंने आपको भेजा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि कुछ क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाए, तो उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हमने भेजा हुआ है। जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, तो मैं भी चाह रहा हूं कि क्विज वगैरह जो है अरेंज किया जाए। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपको भेजा हुआ है। कल प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एमसीक्यू क्वेश्चंस भेजा हुआ है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का भी एमसीक्यू क्वेश्चन भेजा हुआ है, और भी दूसरे सभी का आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आपको भेजा जाएगा। असाइनमेंट्स मैंने पहले ही आपको चारों यूनिट का मैंने आपको असाइनमेंट आपको दे दिया है। अभी टाइम फ्रेम मैंने बताया नहीं है, तो असाइनमेंट मैं आपको दे दिया। तो कंप्लीटली द होमवर्क असाइनमेंट इज एसेंशियल, देन द स्टडिंग फॉर द एग्जाम। एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, उसको पढ़िए। देन पासिंग द एग्जाम एंड द ग्रेजुएटिंग, अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास करना और यूनिवर्सिटी में रैंक लाना, ये आपका काम है। पासिंग द एग्जाम एंड द ग्रेजुएटिंग एंड टेकिंग द डिग्री इन द कॉन्वोकेशन सेरेमनी, ये 6 आपको इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑफ द इंटर रिलेटेड इवेंट आपको स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर बताया गया है ना। ये आपको इंटर रिलेटेड एक्टिविटी है। A system can be defined as a group of the interrelated items, events or the actions. Here some of the examples are given here. उसी को यहां पर आपको बताया गया है। Going to class, reading the assignment material, staying awake in the class, doing the homework problem, studying for the exam, passing the exam, passing the classes, graduating and getting a good job. हाउ टू गेट द गुड जॉब, आपको कैसे मिलेगा? जब तक कि आपके पास एक अच्छी डिग्री नहीं होगी, एक अच्छे परसेंटेज का मार्क्स नहीं होगा, तो यू विल गेट ए गुड जॉब। बिना डिग्री की तो जो गुड जॉब मिलेगी नहीं। तो ग्रेजुएटिंग आपको जरूरी है, ऑन गेटिंग ए गुड जॉब फॉर द प्रॉस्परस लाइफ, वो आपको जरूरी है। और हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि वही सभी जो है एक अच्छा जॉब बीबीए के बाद जो है गेट ए गुड जॉब देयर, है ना। ये आपको सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटी है। सभी में यही सिस्टम है, स्पोर्ट्स में भी आपको यही सिस्टम है। हमारे बगल में एक नेशनल प्लेयर है जो क्रिकेट खेलता है, तो उसका भी यही सिस्टम है। कंडीशनिंग है, प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस करता है, वो सुबह से उठ के प्रैक्टिस करेगा। वॉचिंग द गेम फिल्म्स, कौन सा बॉलर कैसा बॉल करता है, कौन सा बैट्समैन कैसा बैटिंग करता है, ये जानना जरूरी है। हर एक बॉलर का स्टाइल जानना जरूरी है, तभी आप जो है उससे टिक पाएंगे, नहीं तो टिकना मुश्किल है। एडजस्टिंग द गेम प्लान, प्रैक्टिसिंग द प्लान एंड विन द गेम्स, विनिंग द गेम्स, ये भी विनिंग द मेडल इन द ओलंपिक, ये भी एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटी है ना। ओलंपिक में मेडल लाना, लखीरा जी ने मेडल लाया, सभी भारतीय का गौरव ऊंचा किया। ये एक सिस्टम, ये सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटी है। तो इसी को सिस्टम बोलते हैं, है ना। इनपुट टू द ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच, क्या क्या
आपको इनपुट है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया। देखिए, व्हाट आर द ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए आपको यहां पर आपको दिखाया गया। ये यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये इनपुट्स हैं, मटेरियल्स, मशीन्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप, मनी एंड पीपल। एक गुड लीडर आपको जरूरी है किसी काम को करने के लिए। कंपनी में, कंपनी का जो सीईओ होता है ना, वो मेन होता है। सुंदर पिचाई जो है ना, गूगल को एक ड्राइव करके ले गया। लीडरशिप सही होनी चाहिए। लीडरशिप सही होनी चाहिए और लीडरशिप के बल पे ही जो है कोई सिस्टम ऊंचा होता है, कोई प्लांट आपको प्रॉफिट में जाता है। लीडरशिप सही होनी चाहिए, उसका जो ओनर है वो आपको सही होना चाहिए, लीडर्स उसमें सही होने चाहिए, नहीं तो वहां फेल करने का चांस ज्यादा रहता है। लीडरशिप का कई लेक्चर्स भी हमारे आते हैं, आप गूगल में टाइप कर सकते हैं लीडरशिप एंड प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार। गूगल में हमारे कई लेक्चर्स आते हैं, आप वहां पर वीडियो लेक्चर हमारा देख सकते हैं। तो ये आपको इनपुट है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आपको इनपुट्स हो गए, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये आपको आउटपुट्स हो गए, गुड्स और सर्विसेज आपको आउटपुट हो गए। ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में व्हाट आर द इनपुट्स आर देयर। इनपुट्स उसमें आपको क्या क्या होगा, मटेरियल्स होगा। The material inputted into the operation management chain are the raw material. रॉ मटेरियल आपको इनपुट होगा, रॉ मटेरियल आपको सही आना चाहिए। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, प्लांट में कॉपर कॉइल मंगाए गए थे बाहर से, ट्रक से, उसको लोडिंग अनलोडिंग में कॉपर कॉइल का जो है वो खराब हो गया। जनरल मैनेजर वहीं खड़ा था, उसने तुरंत कॉपर कॉइल को चेक किया और उसने तुरंत जो है सारा उसको रिटर्न कर दिया। ये मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, इंडोनेशिया में मैं जब काम कर रहा था रेडिएटर बनाने की कंपनी में, तब हमारे साथ ये ऐसा हुआ था। तो मटेरियल्स आपका, रॉ मटेरियल्स आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कंपोनेंट्स आपके वो आपके रॉ मटेरियल होंगे और असेंबली और अदर पार्ट्स आपके रॉ मटेरियल हो। कंपोनेंट दूसरे आपको वेंडर से जो मंगाएंगे ना, तो वो आपके आपके मटेरियल होंगे। एंड दीज मटेरियल्स विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट्स। ये मटेरियल आपको फाइनल प्रोडक्ट में आपको ट्रांसफर करेगा, असेंबली में ट्रांसफर करेगा एंड ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर लिंक चेन इनटू द अनदर कंप्लीटेड प्रोडक्ट और यूज्ड टू प्रोवाइड ए सर्विस। मशीन्स, machines are the important. Machines are the input to the transformation of the material assembly or component into the product. Machine input to the operation management transformation is the example of the operation management chain. No product or service is produced in a vacuum. कोई चीज आपको वैक्यूम में आपको नहीं बनेगी, आपको मशीन आपको चाहिए ही चाहिए। तो पहले मैं आपका सभी का अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद फिर जो है मैं क्लास आपका कंटिन्यू करूंगा। अनमोल भास्कर जी इज प्रेजेंट। Present, sir. अनमोल लुथरा जी इज प्रेजेंट। अनुष्का पुंजी इज प्रेजेंट। Present, sir. आयुष बाधवा जी इज प्रेजेंट। Present, sir. हर्षिता भारद्वाज जी इज प्रेजेंट। Present, sir. हरसिमरन जी इज प्रेजेंट।
Isa ji is present. Present, sir. Janvi Iman ji is present. Present, sir. Kumar Saurav ji is present. Present, sir. Lakshika ji is present. Present, sir. Lovely Saini ji is present. Present, sir. Nitin ji is present. And M Aditya ji is present. तो फिर से हम अटेंडेंस बता देते हैं। सर। हाँ बताइए। अनमोल लूथरा प्रेजेंट। हाँ अनमोल लूथरा जी इज प्रेजेंट। अनमोल लूथरा जी ओके। हाँ उनका हो गया, अनमोल लूथरा जी का हो गया। तो फिर से मैं अटेंडेंस बता देता हूँ। एम आदित्य जी इज प्रेजेंट, नितिन जी इज प्रेजेंट, लवली सैनी जी इज प्रेजेंट, लक्षिका जी इज प्रेजेंट, कुमार सौरव जी इज प्रेजेंट, जानवी मान जी इज प्रेजेंट, ईसा जी इज प्रेजेंट, हरसिमरन जी इज प्रेजेंट, हर्षिता भारद्वाज जी इज प्रेजेंट, आयुष वाधवा जी इज प्रेजेंट, अनुष्का पुंज जी इज प्रेजेंट, अनमोल लूथरा जी इज प्रेजेंट, अनमोल भास्कर जी इज प्रेजेंट, है ना। तो ये हम लोग सिस्टम पर्सपेक्टिव बात कर रहे थे। जो किसी इंडस्ट्री का मैंने बताया ना, जैसे ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम होता है, कहीं भी आपको सिस्टम में खराबी हो जाए ना, तुरंत जो है छटपटाहट होने लगती है। वही हाल है आपका इंडस्ट्री का भी। इंडस्ट्री में भी एक सिस्टम है, सारा सिस्टम सही आपको काम करना चाहिए। तभी जो है आपका जो है इंडस्ट्री जो है आपको सही काम करेगा। पीपुल आपको बिल्कुल सही होना चाहिए। पीपुल आर नेसेसरी टू रन मशीन, procure the product of the materials, maintain the machine and system of move the material and move final products through the supply chain to the ultimate customer. आपको पीपुल चाहिए ही चाहिए। मैंने कल भी आपको बात किया था मैंने कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। इंडस्ट्री में भी वही है कि आपको नवरत्न रखना पड़ेगा, है ना, आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका इंडस्ट्री आपका जो है दिक्कत होगी। यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ है द मूव टू द ऑटोमेटेड सिस्टम एंड रिमूव पीपल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग चेन एट द जनरल मोटर्स इन द 1980s led to the serious problem and placed a General Motors on the supply chain digest list of the worst supply chain disaster of all the time. जनरल मोटर्स ने पीपल को हटा दिया था, ऑटोमेट करके पीपल को हटा दिया था, तो वहां पर आपको सीरियस प्रॉब्लम आ गया था। यहां पर आपको दिया हुआ है 1980 की बात है, जनरल मोटर्स ने आप वहां पर ऑटोमेट करके हटा दिया था। तो पीपल का रहना जरूरी है। आपको नवरत्न आपको चाहिए, अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, अच्छा फाइनेंस मैनेजर आपको चाहिए, आपको अच्छा एचआर मैनेजर आपको चाहिए, तभी आप कंपनी चला पाएंगे, नहीं तो कंपनी आप जो है नहीं चला पाएंगे। आपको नवरत्न आपको चाहिए, आपको कोई भी सिस्टम में आपको वो चाहिए। मैनेजमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। मैनेजमेंट का प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का एम क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट का कभी ये कह रही है, कभी वो कह रही है, उससे पीपल जो है वहां पर आपको मिसलीड होता है। तो आपको क्लियर कट लीडरशिप आपको मैनेजमेंट में होना चाहिए कि कंपनी का गोल ये है, कंपनी का मिशन ये है, कंपनी को करना ये है, और जो है सारे डिपार्टमेंट के हेड आप जो है कंपनी के मिशन को फुलफिल कीजिए।
लीडरशिप स्ट्रांग होना चाहिए। लीडरशिप आपका जो है कंप्लीट आपका जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ये आपको जरूरी है। लीडरशिप आपको जब तक नहीं रहेगा ना, तो तब तक जो है, जब तक एक अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर नहीं रहेगा, वो कंपनी सही ढंग से नहीं चल पाएगी। प्रोडक्शन मैनेजर आपको जो है आपको जरूरी है ना। कॉलेज में भी वही है कि जब तक ये अच्छा प्रोफेसर नहीं रहेगा, अच्छा जो है वो नहीं रहेगा, तब तक जो है आपको कॉलेज सही ढंग से आपको चलना मुश्किल है। हर एक यूनिवर्सिटी में भी वही है, एक अच्छा प्रोफेसर रहना जरूरी है जो कि गाइड करे, अच्छा डायरेक्टर रहना जरूरी है जो कि पूरे यूनिवर्सिटी को गाइड करे, अच्छा डीन होना आपको जरूरी है। लीडरशिप क्वालिटी आपको होना जरूरी है जो कि गाइड करे हर एक पीपल को करना क्या है, हर एक पीपल को वॉच करे कि भाई हर एक पीपल करता क्या है, हर एक पीपल का वॉच करे और उसको गाइड करे। दे मस्ट गाइड ऑल द पीपल कि भाई ये करना है। लीडरशिप होना आपको बहुत जरूरी है, तभी जो है आप कोई भी कंपनी आपको सक्सेस करती है। बिना लीडरशिप का आपको सक्सेस नहीं करती। मनी होना बहुत जरूरी है फॉर बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द आइटम एंड द प्रोडक्ट, फॉर हायरिंग द क्वालिटी मैनेजर, लीडर्स एंड द वर्कर्स। आपको मनी होना आपको जरूरी है। मटेरियल को खरीदने के लिए, कंपोनेंट को खरीदने के लिए, पार्ट्स को खरीदने के लिए आपको मनी होना आपको जरूरी है।